वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक हम बिज़नेस रिसर्च प्रोसेस के इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स के बाद से अब तक हम बिज़नेस रिसर्च प्रोसेस के 5 स्टेप पढ़ चुके हैं। आप इसकी वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पर देख सकते हैं, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन, ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया या इंटरेस्ट आइडेंटिफाइड के बारे में, प्रिलिमिनरी डाटा गैदरिंग, इंटरव्यूइंग और लिटरेचर सर्वे जिसमें हमने पढ़ा। देन थर्ड स्टेप में हमने प्रॉब्लम डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। फोर्थ स्टेप में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ये हमने डिस्कस किया। फिफ्थ स्टेप में हमने जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस की टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट स्टेप जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और होप्स हो कि हम इन्हें आपके मिड टर्म के बाद स्टार्ट करेंगे, मैं जिस तरह से आपको आज ब्रीफ करूंगा इसके बारे में, क्योंकि मिड टर्म तक आपका सिलेबस जो है ये फिफ्थ स्टेप रिसर्च प्रोसेस के और जो फर्स्ट 2 इंट्रोडक्टरी लेक्चर चैप्टर्स थे उनके हवाले से होगा। ये जो 6 स्टेप है साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइन या 7th, हम इन दोनों को कोलैबोरेट कर देते हैं, दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइन एक्चुअली एक ऐसा स्टेप है जिसमें एक्चुअली अब आपने अपनी रिसर्च का मेथड बताना है। इसको मेथडोलॉजी भी कहा जाता है कि आप अपने रिसर्च प्रोसेस में कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, क्योंकि रिसर्च प्रोसेस जो है वो डिपेंड करता है, मतलब जो रिसर्च का जो 6 और 7 स्टेप है डिपेंड करता है आपके जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है, जो हैपनिंग्स हैं, जो सिनेरियो है उस पर कि आप कौन सा डिज़ाइन, कौन सा तरीका, कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं। तो साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइन, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, इस स्टेप में हम क्या करते हैं, हम अपनी रिसर्च, अपनी सिचुएशन, अपनी जो समझ लें जो पॉपुलेशन है, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो ग्रुप्स हैं, हम उनके हवाले से डाटा गैदर करते हैं डिफरेंट मेथड के साथ। तो डिज़ाइन मतलब तरीक़ाकार। तो साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइन है कि आप किस तरह अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड अब डाटा कलेक्ट करेंगे, उसमें कौन कौन सा तरीका, कौन कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। तो साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइन होता कितनी तरह का है, उसमें कौन कौन से आपने एस्पेक्ट्स जो हैं उनको डिज़ाइन करना है, उनके बारे में डिसाइड करना है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइन में आपने ये देखें जी, इसके कंटेंट्स हैं, 6 स्टेप के कंटेंट्स हैं। साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइन जो है इसमें हमने क्या करना है, अपनी पर्पस ऑफ स्टडी के बारे में बताना है कि हमारा जो रिसर्च करने का पर्पस है वो क्या है, हम किस तरह की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्या हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप करेंगे या को रिलेशनल स्टडी हमारी होगी, एक्सटेंट ऑफ रिसर्चर इंटरफेरेंस किस तरह की होगी, मिनिमल होगी, मैक्सिमम होगी, एवरेज होगी, स्टडी सेटिंग हमारी क्या होगी, कंट्राइव्ड होगी या नॉन कंट्राइव्ड होगी, यूनिट ऑफ एनालिसिस हमारा इंडिविजुअल होगा, डायर्स होगा, ऑर्गेनाइजेशंस होंगी या कल्चर होंगे, हमारा टाइम हॉरिजन क्रॉस सेक्शनल होगा या टाइम सीरीज एनालिसिस होगा, हम सैम्पलिंग कैसे करेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन के हर एलिमेंट से तो डाटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करेंगे या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और उनकी फर्दर कौन सी टाइप्स करेंगे, हम डाटा कलेक्शन मेथड्स कौन से अप्लाई करेंगे, डाटा कलेक्शन के सोर्सेज कौन से होंगे। मेथड मतलब डाटा कलेक्शन के डिफरेंट मेथड्स हैं जो हम पढ़ेंगे, जिसमें इंटरव्यूज़ भी हैं, क्वेश्चनेयर्स भी हैं, ऑब्जर्वेशंस भी हैं, सोर्सेज भी मुख्तलिफ हैं, प्राइमरी डाटा के सोर्सेज मुख्तलिफ हैं, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन के जो सोर्सेज हैं वो मुख्तलिफ हैं। फिर हम मेजरमेंट करेंगे जी डाटा की, उसके लिए हम स्केलिंग करेंगे, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को मेजर करेंगे। तो ये वो स्टेप्स हैं जो हमने रिसर्च डिज़ाइन में डिस्कस करने हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन ख़त्म हो गया तो इसके बाद सिर्फ आपके 2 टॉपिक रह जाएंगे, एक रिसर्च रिपोर्ट का और एक रिसर्च प्रपोजल का। तो पहले ये जो F तक पॉइंट्स हैं ये तो बड़े शॉर्ट से हैं, तो बाकी सैम्पलिंग ज़रा लेंथी है, डाटा कलेक्शन मेथड और सोर्सेज लेंथी हैं, मेजरमेंट बड़ा टेक्निकल टॉपिक है। ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि अब तक आपका तकरीबन 60% जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। रिमेनिंग जो 30% है वो इसके अंदर है, रिसर्च डिज़ाइन में हमने डिस्कस करना है। ये सारे कंटेंट्स हैं 6 और 7 स्टेप के, जो 6 और 7 स्टेप मैंने आपको बताया ना स्टूडेंट्स, जो रिसर्च डिज़ाइन का जो 6 और 7 स्टेप है
ये साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइन, ये सारे स्टेप्स साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइन और डाटा कलेक्शन, ये 6 और 7 स्टेप्स से रिलेटेड ये पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाए भी कंटेंट्स, एक बार फिर देख लें। ये वो कंटेंट्स हैं जो हमने रिसर्च डिज़ाइन में पढ़ने हैं। मैंने बताया कि आपका ये 30% सिलेबस इस स्टेप के अंदर है, क्योंकि ये एक्चुअली जो आपने अपनी रिसर्च के हवाले से डाटा गैदरिंग करनी है ताकि आप एनालिसिस कर सकें, मेजरमेंट कर सकें, डिडक्ट कर सकें, फाइनल कंक्लूजन निकाल सकें, वो आपको इस स्टेप में मिलेगी इंशाल्लाह ताला। और इसके बाद जब ये रिसर्च डिज़ाइन का, रिसर्च डाटा कलेक्शन का जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला सारा ए से लेकर आई तक पॉइंट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसके बाद सिर्फ 2 टॉपिक आपके रह जाएंगे। एक रिसर्च रिपोर्ट बनाने का, कि जब आप रिसर्च कंडक्ट कर लेते हैं, डाटा गैदर करने के बाद, कलेक्शन करने के बाद आप उसका रिज़ल्ट निकाल लेते हैं, तो आपको रिसर्च रिपोर्ट बनानी है। और फिर लास्ट पर हमने डिस्कस करना है रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक। तो उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने, ये बताना ज़रूरी था ताकि आपको आइडिया हो जाए भाई नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। तो यहाँ पर आज का लेक्चर जो है वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि अब रिमेनिंग जो है वो हम, अगर मिड टर्म आपके 18 से उम्मीद है शुरू हो रहे हैं, तो हम फिर उसके बाद जो है ये रिसर्च डिज़ाइन का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके साथ ही मैं अपना लेक्चर वाइंड अप करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।